सिंह ने खास बातचीत की। चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, बातचीत से समाधान की कोशिश है। चीन के साथ बातचीत का दौर जारी है। 1 इंच धरती पर कब्जा नहीं होगा। चाइना से अब हमारी रिश्ते हमारे कैसे हैं, और अब जो सारे मैटर से गलवान हो गया या बाकी विषय हो गए, क्या वो अब सॉल्व हो चुके हैं या अभी बाकी हैं? देखिए, ऐसा है कि बातचीत का दौर अभी चल रहा है जी। कुछ ऐसे मुद्दे केवल इसी समय के मुद्दे नहीं है कि गवर्नमेंट आई है, उस समय के पहले के भी कुछ मुद्दे जिन पर के भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, और कोशिश यही है कि बातचीत के द्वारा उसका समाधान हो जाए। नहीं होगा, देखेंगे क्या करना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पूरा इंटरव्यू देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर आज रात 8 बजे। अब चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में सड़क हादसे के दौरान महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जोधपुर भोपालगढ़ मार्ग को जाम कर दिया और ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। इस दौरान टायर जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पीपाड़ थाना पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आगे तक जाऊंगा। खबर बीकानेर से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला। बिजली के तार टूटने से ढाणी में आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार ने पटवारी को नुकसान के आकलन के आदेश दिए हैं कि आकलन किया जाए नुकसान का। छतरगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर यह घटना सामने आई। और एक बड़ी खबर टोंक से बता दें, जहां पर जिंदा जल गई एक महिला। मोहनपुरा में झोपड़े में आग लग गई। मौके पर एसडीएम, सीओ, थानाधिकारी पहुंचे। महिला घर में अकेली थी। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव मोहनपुरा में झोपड़े में आग लग गई, जिसमें एक महिला जिंदा जल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद निवाई एसडीएम, सीओ और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। महिला घर में अकेली थी। झोपड़े में धुएं को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां झोपड़े में महिला मृत मिली। अलवर शहर में पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अलवर शहर के काली मोरी रेलवे फाटक के पास चाय की थड़ी पर बैठे कांस्टेबल मुरारी लाल मीणा पर 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल मुरारी लाल घायल हो गए। घायल कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल कांस्टेबल अरावली विहार थाने के काली मोरी पुलिस चौकी पर कार्यरत हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दो लड़के आए थे और पत्थर फेंका मेरी तरफ। वहीं मोटरसाइकिल और मैं था, मैं भाई क्यों पत्थर फेंक रहा लाला, और वो तो आते फिर हाथापाई करने लग गए। उसके संग 20 आदमी थे, कम से कम 10-15-20 आदमी। ये हुआ, कोई उससे लड़ाई नहीं मेरी, कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। साहब, ये मुरारी भाई साहब पुलिस वाले हैं जो चाय पी रहे थे वहाँ पर, और इतने में अरावली बिहार से फोन आया इनके साहब का। इन्होंने अखबार पे लिखा। इतने में ये 2 जने आए, उन्होंने पत्थर फेंका। ये खड़े हुए, उन्होंने भाई क्यों पत्थर फेंक रहे हो, रुको रुको क्या बात है। इतने में उसने आवाज लगाई। 15-20 जन आए, उन्होंने लाठी और सरियों से वार कर दिया। धौलपुर से खबर है, जहां पर शहर के सदर थाना क्षेत्र में देर रात खाने के डिलीवरी करने गए डिलीवरी बॉय के साथ बदमाशों ने मारपीट करके लूटपाट की। हालांकि वारदात के दौरान गश्त कर रही पुलिस ने बदमाशों का पीछा करके अवैध हथियार के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो बदमाशों ने डिलीवरी बॉय से 1000 रुपए छीन लिए थे। आशीर्वाद से डिलीवरी देने जा रहा था लाठगढ़ा के पास, तो मैं लाठगढ़ा से डिलीवरी देते हुए
अपने होटल की तरफ निकल रहा था, जब तक 2 बदमाश आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। एक को मैंने पकड़ा तो दूसरा बोला कि साले में कट्टे थे, इस चक्कर से मैं छोड़ दिया। वो मेरा फ़ोन लेके चले गए। इतने में पुलिस आ गई थी, पुलिस उनके पीछे चली गई और फायर करने की कोशिश की। गई रात को सदर थाना क्षेत्र के बीआर नगर में पुलिस को गश्त के दौरान एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिससे जानकारी करने में पता चला है कि कुछ समय पूर्व ही 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की है, कट्टा दिखाया है और कट्टा दिखाकर उसके सिर पे कट्टे के बट से प्रहार करके एक मोबाइल और 1000 रुपये छुड़ा कर ले गए हैं। लूट करने वाले आरोपियों का हुलिया वगैरह ढंग से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी प्रारंभ की। नाकाबंदी करने के दौरान भागीरथपुरा मोड़ पर पुलिस ने दोनों लूट करने वाले युवकों को दर्द पहुंचाया। बाड़मेर जिले के निम्बलकोट में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धर्माराम जाट स्विच सही कर रहा था। ऐसे में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना कल 19 तारीख की शाम के 6 बजे धर्माराम पुत्र तेजाराम जाट निवासी जाने की ढाणी निम्बलकोट, जो अपने रहवासी घर में बिजली का बना बोर्ड से खटका कोई स्विच ऑन कर रहा था, उसमें अचानक करंट आने से जल गया। हाई वोल्टेज करंट आने से वो अचानक जल गया और घायल को अस्पताल लाया, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित। जोधपुर शहर से साथीन गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुई महिला ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे के दौरान कार चालक नशे की हालत में था, लिहाजा हादसे के बाद कार चालक की ग्रामीणों ने मौके पर ही पिटाई कर दी। बहुत सारे फोन आ रहे हैं अभी कि अभी वो जो आज दुर्घटना हुई है पिपा शहर के अंदर, एक बच्चे की मौत हो गई है और एक भर्ती है गंभीर रूप से। अभी भी उनको पता चला है कि अभी उनकी मेडिकल नहीं करवा रहे, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। मैं ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, भाई सीएम साहब के दूसरे घर के अंदर यदि दुर्घटना होती है और उस जो मुलजिम है दुर्घटना करने वाला ड्राइवर है उसको आप पुलिस थाने ले जाते हैं, उसके बावजूद भी इतने घंटे बाद में उसका मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। मैंने अभी संपर्क किया पुलिस और डॉक्टर से, उन्होंने कहा भी बड़े बड़े आदमियों का फोन आ रहे हैं कि अभी उनका नशा उतरने दो। भाई ऐसे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, यदि नशा उतरने दो तो फिर आप मुकदमा क्यों करते हो। झुंझुनू जिले के गुढ़ागौरजी थाना इलाके में फर्जी तरीके से सरकारी शिक्षिका बनने का एक मामला सामने आया। महिला ने 3 शादियां की। महिला ने पहले पति से तलाक लिया तो दूसरी शादी कर ली। इसके बाद जब पहले पति की मृत्यु हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर विधवा कोटे से शिक्षिका बन गई। इस बीच उसने दूसरे पति को भी तलाक दे दिया और तीसरी शादी कर ली। तीसरे पति से अनबन होने पर जब झुंझुनू एसपी को परिवाद दिया तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग के शिक्षिका ने अब तक करीब 88 लाख का वेतन उठाया है। पुलिस ने आरोपी मंजू देवी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। करने के आशय का हुआ था, जिसकी जांच श्रीमान थानाधिकारी महोदय ने जांच शुरू की, जिसमें पाया कि महिला ने 3 शादी की है। पहले दोनों पतियों से तलाक हो गया, तीसरे पति से शादी की, उससे भी उसने 498 का केस दर्ज करवा के उससे भी तलाक ले लिया। तो महेश तोगड़ा नाम का तीसरा पति था, उसने इसकी शिकायत श्रीमान एसपी साहब के यहाँ परिवार पेश करके की थी। जिस चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालने वाले मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में बवाल चरम पर है। अंदर खाने में लंबे समय से चल रही अधिकारी और महिला कर्मचारी की लड़ाई अब सार्वजनिक हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस मामले में महिला कर्मचारी मिनी छिपा ने कई गंभीर आरोप प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर लगाए हैं।
उसका कहना है कि उसे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इस मामले ने कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी मिनी छिपा के खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामकेश गुर्जर द्वारा कोतवाली थाने में दस्तावेज गायब करने का प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिससे बवाल बढ़ गया है। कुछ दस्तावेज जो उन्होंने चार्ज दिया था उसमें एक SR बुक वगैरह वो जमा नहीं करा रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके चार्ज में उन्होंने नहीं दिए हैं। जांच जारी है, तफ्तीश में जो सामने आएगा तफ्तीश। भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, जो आज तक नदबई विधायक के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वो अब अपने नाम के साथ कैबिनेट मंत्री देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष राजस्थान लिखने लगे। भले सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा बोर्ड के अध्यक्षों को घोषित किया हो या ना किया हो, लेकिन नदबई से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना अब शिलान्यास और लोकार्पण पट्टिका पर कैबिनेट मंत्री लिखने लगे। ऐसा ही एक नजारा पंचायत समिति उज्जैन के गांव पिचूना में देखने को मिला, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिचूना में 26 लाख रुपए की लागत से बनाए गए कक्षा का विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने लोकार्पण किया और लोकार्पण पट्टिका पर मुख्य अतिथि जोगिंदर सिंह अवाना, कैबिनेट मंत्री देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष लिखा गया था। हमारे प्रांगण में पधार चुके हैं। नारायण बोर्ड के अध्यक्ष। समाज में जहां आज भी दहेज प्रताड़ना जैसे मामले अक्सर सामने आते हैं, वहीं झुंझुनू के मंडरेला के निकट महती की ढाणी में एक सास ने अपनी बहू को मुंह दिखाई में सिक्कों से तौलकर नई मिसाल पेश की है। महती की ढाणी के सूबेदार हवा सिंह धायल के बेटे मनीष धायल का विवाह कोलिंडा का बास निवासी गोवर्धन महिला की बेटी पूनम से हुआ। ससुराल में पूनम की मुंह दिखाई की रस्म हुई, जिसमें उसकी सास कविता धायल ने उसे सिक्कों से तौला। इन सिक्कों का वजन 60 किलो बताया जा रहा है। दौसा में गंभीर पेयजल संकट बरकरार है। दौसा जिले के अधिकतर इलाकों में भूजल नहीं है। ऐसे में लोगों को पानी के एक एक बूंद के लिए मोहताज होना पड़ता है। सरकारी नलों की बात करें तो नल में भी खारा पानी आता है, जो पीने योग्य नहीं होता। नलों से पेयजल आपूर्ति समय पर नहीं होने के कारण अधिकतर लोग टैंकर पर निर्भर हैं और 400 से 500 अदा करके टैंकर मंगवाते हैं, लेकिन यह टैंकर सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के ही काम आते हैं और पीने के पानी की समस्या बनी रहती है। अक्सर लोग पीने का पानी खरीद कर पीते हैं। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने पेयजल संकट को लेकर लोगों से बातचीत की। दौसा में गंभीर पेयजल संकट है। गर्मियां अब शुरू होने वाली हैं, इसके साथ ही गंभीर पेयजल संकट पैदा हो चुका है। आपने नलों में और टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई होते हुए देखा होगा, लेकिन दौसा शहर में ये जो पानी की सप्लाई इस तरह होती है, यहाँ पर पानी की टंकियाँ आती हैं और 10-10, 20-20 रुपए का लोग पानी खरीदते हैं। ऐसे में तो लोग पहले आपने कई बार देखा होगा कि 400-500 रुपए का टैंकर मंगवाते हैं, लेकिन ये लोग 20-20 रुपए का पानी यहाँ पर खरीदते हैं। और ये जो महिलाएं हैं इंतज़ार करती हैं कि कब यहाँ पर पानी आएगा, क्योंकि मीठा पानी यही होता है, क्योंकि दौसा में खारा पानी है, टैंकर में भी खारा पानी आता है। इसलिए लोगों को मजबूरीवश जो ये वाटर कूलर का जो पानी है इसको खरीदना पड़ता है। यहाँ पर महिलाएँ इंतज़ार करती हैं कि कब यहाँ पर पानी की जो गाड़ी आएगी उसको उस पानी खरीदा जाएगा। कुछ महिलाएं हैं, टैंकर वगैरह या नल वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है? उस टैंकर की तो देखो सरकार में गर्मी तो कुछ भी नहीं आता पानी हमारे, और आता है तो 20 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आता, और वो भी पानी ऐसा आता खारा खट, पीने लायक नहीं है। ये तो हम तो 21 साल होगा भरते हुए, ये सही